हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्री श्री दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो मास है ये अध्यात्मवादियों के लिए, भक्तों के लिए अधिक तप का, अधिक जप का, अधिक सेवा का ये महीना है। अधिक जप तप करके हम भगवान दामोदर को, भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस महीने का आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से महत्व है और इसी दामोदर मास के उपलक्ष्य में हमने दामोदर मास के लिए एक विशेष दामोदर मास प्रवचन श्रृंखला आरंभ की है। हर रोज आधा घंटा ये चलेगा, सुबह 7:20 से लेकर तो 7:50 तक सुबह के समय ये होगा आधा घंटा, जिसमें हम भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए उन्हें दीप अर्पण करेंगे, घी का दिया अर्पण करेंगे और साथ ही साथ हम दामोदर अष्टकम का गान भी करेंगे और गान करते हुए दीप भी अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात 15 मिनट के लिए हम दामोदर अष्टकम के जो कड़ी है उस कड़ी में से हर एक पंक्ति का हम विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे ही आधे घंटे का कार्यक्रम चलेगा। इससे आपको सुबह भी मौका मिलेगा भगवान को सुंदरता के साथ दीप अर्पण करने का और लीला श्रवण का भी आधे घंटे में। तो आशा करते हैं कि आप सभी अपना आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं और सुबह आपको ये दीप अर्पण का मौका भी मिलेगा इससे। और शाम को हम ब्रजमंडल परिक्रमा जो ऑनलाइन चल रही है उसमें भी हम लोग दीप अर्पण कर सकते हैं। तो हमारा दोनों समय का दीप अर्पण भगवान दामोदर के लिए आसानी से हो पाएगा। तो अंत में एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस भक्ति साधना चैनल को या श्रीधर माधव दास इस नाम से आप YouTube पर सर्च करेंगे तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अगर आपको कोई सुधार की आवश्यकता लगती है तो ज़रूर आप सुधार भी लिख सकते हो, उसका अवश्य रूप से विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए हम दामोदर अष्टकम गाते हैं जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखित है और भगवान को दीप अर्पित करते हैं। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री सत्यव्रत मुनि की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्याम्। यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्याम्। रुदन्तमोहरनेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। रुदन्तमोहरनेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। श्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठा सितग्रैव दामोदरं रतिबद्धम्। श्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठा सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषु तद्नेषु
प्रसन्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे तदीयेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे वरं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं मां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीताम् वरं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं मां न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीताम् इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरक्ता किमन्ये इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरक्ता किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमञ्चन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तचगोप्याम् इदं ते मुखाम्भोजमञ्चन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तचगोप्याम् मोहशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याभिरास्तामलं न कलामहे मोहशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याभिरास्तामलं न कलामहे नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिविष्टातिदिनं गतानो गृहानेश मामेज्ञ मेध्यक्षदृश्या कृपादृष्टिविष्टातिदिनं गतानो गृहानेश मामेज्ञ मेध्यक्षदृश्या कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितमोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितमोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वसदाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वसदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। यह कार्तिक मास के विशेष प्रवचन सत्रों में आपका पुनः से एक बार हार्दिक स्वागत। इस कार्तिक मास का जो वैष्णव नाम है वो है दामोदर मास। दामोदर लीला, दामोदर शब्द का प्रयोग हम जब करते हैं तब वो दामोदर की लीला स्मरण आती है, यानी उखल बंधन लीला। दामोदर लीला का मतलब उखल बंधन लीला। देखिए, दूसरों को यानी हम जैसे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। भगवान ने अपने आप को बांध लिया। ये है दयालु भगवान, ये है कृपालु भगवान। अनेक शास्त्र, अनेक आचार्य इस लीला का वर्णन करते हैं, अपने अपने भाव प्रदेश के साथ, भावों के साथ उन लीलाओं को वर्णन करते हैं। उन लीलाओं से तात्पर्य निकाल कर हमें देते हैं कि हम इन लीलाओं से क्या सीख सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं। उन्हीं में से अनेक आचार्यों में से एक श्री सत्यव्रत मुनि, इन्होंने यह जो दामोदर अष्टकम की रचना की है और इस अष्टकम के माध्यम से 8 श्लोकों में उन्होंने पूरे इस दामोदर लीला का, उखल बंधन लीला का वर्णन किया है। कार्तिक के मास में सुबह शाम मंदिरों में इस दामोदर अष्टकम का गान किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को घी का दीप अर्पण किया जाता है। इसका विशेष महत्व इस कार्तिक मास में है।
कि भगवान को घी का दीपक या दिया अर्पित करना कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में, सुबह भी शाम भी। तो ये गाया जाता है अनेक मंदिरों में, और सुबह शाम भगवान को दीप अर्पित किया जाता है। और यह जो महीना है विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राधा रानी के लिए भी ये महीना बड़ा ही उनके लिए भी प्रिय महीना है। उनकी प्रसन्नता के लिए हमें दामोदर अष्टक गाना चाहिए और भगवान को दीप भी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रय से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस दामोदर अष्टकम की जो पहली कड़ी है उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसकी जो पहली कड़ी है, जैसे हमने सुना, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियोलु खलाधावमानम परामृष्टमत्यम ततो दृत्य गोप्या। 4 पंक्तियों का एक कड़ी है और ऐसे 8 कड़ियां हैं, और 8 कड़ी में 32 लाइनें हुई। तो हम पूरे महीने में एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पर चर्चा करेंगे। और आज की पहली पंक्ति है नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। तो देखिए, ये जो पहला, इस अष्टकम का जो पहला वाला जो श्लोक है, पहला ही जो शब्द है, क्षमा करें, नमामि, इस नमामि शब्द के द्वारा सत्यव्रत मुनि भगवान की शरण ले रहे हैं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बता दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन, तथा कथित समस्त धर्मों का त्याग करो और मुझ अकेले को शरण आ जाओ, क्योंकि ऐसा अगर तुम करोगे तो क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार के पापों से रक्षा करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, और मुक्ति की क्या बात है, वो भी दे दूंगा, मोक्ष भी दे दूंगा, मां शुचः, तुम डरो नहीं। और जो संत जन है, जो साधु जन है, जो वैष्णव है, जो वाकई में बुद्धिमान है, वो भगवान के इस आदेश को समझते हैं और तत्वतः मानते हैं और भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। तो यह जो पहला शब्द है नमामि, इस शब्द के द्वारा सत्यव्रत मुनि भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। और शरण लेकर जो कार्य किया जाता है उसे भक्ति कहा जाता है। बगैर शरणागति का जो भी कार्य होता है उसे भक्ति नहीं कह सकते। इसलिए भक्ति का ये पहला और महत्वपूर्ण कंडीशन है कि शरणागति वो होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए, इसीलिए पहला शब्द ही कितना सोच समझ कर रखा है। यदि हमें इस दामोदर लीला में प्रवेश करना है, इस हृदय प्रांगण में इस लीला का हमें साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले हमें नमामि, प्रणाम की, शरणागति की आवश्यकता है। अब ये जो शरणागति है, ये शरणागति 9 में से किसी भी एक विधि का पालन करके हम प्राप्त कर सकते हैं या हम ले सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य करके, इस प्रकार दास्य के रूप में, आत्मनिवेदन के रूप में हम एक विधि को अपनाकर भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन की पूर्णता भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्यव्रत मुनि का नमामि शब्द कहने के पीछे है ये भाव है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ, कृपया, कठिन से कठिन कार्य आपकी शरण लेने से पूर्ण होता है, कृपया मुझे शरण दीजिए। और इस भौतिक जगत में सबसे दुस्तर और कठिन कार्य क्या है? इस भव बंधन को तोड़कर भगवत प्राप्ति करना, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना, इस माया के बंधन को तोड़ना, ये सबसे दुस्तर और कठिन कार्य है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो भगवान के शरण में चला जाता है तो वो माया से सहज ही तर जाता है। इसी भाव से सत्यव्रत मुनि कह रहे कि नमामि, मैं आपको शरण आ रहा हूं।
मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। अब देखिए, श्रोताओं को कोई भी गलतफहमी न हो, कोई कंफ्यूजन न रहे, इसके लिए अब वो कह रहे हैं कि शरण जाना है, किसे जाना है? नमामि ईश्वरम। ईश्वरम, ईश्वरम, ईश्वर और ईश्वरम। ईश्वरम का मतलब है परम ईश्वर। अब परम ईश्वर कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे परम ईश्वर तो कृष्ण ही है। ये कोई इस्कॉन वाले नहीं कह रहे हैं, हरे कृष्णा वाले नहीं कह रहे। तो ये साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण। और वो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, ये शब्द जब आएगा तब। तो ईश्वर और ईश्वरम का मतलब है कृष्ण या भगवान श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। उनकी शक्तियां, वे केवल इच्छा करते हैं और उनकी शक्तियां कार्य कर देती है। यह भगवान का ऐश्वर्य है, यह भगवान की भगवत्ता है। इसे हमें समझना है। जब हम नमामि शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं अष्टकम गाते हुए, तो ये भाव हमें हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए कि मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ। जब ईश्वरम शब्द को हम उच्चारित करते हैं, तो ईश्वरम शब्द को उच्चारित करते समय हम में ये भाव होना चाहिए कि ईश्वर यानी केवल भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि, और वो अपनी शक्तियों से सारा कार्य करते हैं। अरे भगवान का गुणगान करने के लिए भी मुझे जो शक्ति चाहिए वो भी तो भगवान ही देंगे। भगवान की शक्ति के कारण ही तो मैं भगवान का गुणगान कर पा रहा हूँ या मैं भगवान का गुणगान सुन पा रहा हूँ। अगर आत्मा के रूप में भगवान की शक्ति हम में विद्यमान नहीं है, तो ना ही तो हम सुन पाएंगे और ना ही तो हम बोल पाएंगे। तो भगवान के गुणगान के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता है, उनके शक्ति की आवश्यकता है, जो हमें इस प्रकार से उन्हीं के कृपा से प्राप्त होती है। तो शास्त्रों में ईश्वर शब्द के 3 मतलब बताए गए हैं। सबसे पहला मतलब है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान। ईश्वर का मतलब है सर्वशक्तिमान। समस्त प्रकार की शक्तियां उनमें विद्यमान होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो भगवान या कृष्ण नहीं कर सकते या ईश्वर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है। यहां तक कि हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए भी जो भी शक्ति प्रदत्त होती है, वो भगवान के द्वारा ही हमें मिलती है। उन्हीं का ये अंश मात्र है हमारी शक्ति। बलम बलवता च अहम, भगवान गीता में कहते हैं। बलवानों में जो बल दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। बोलने के लिए बल लगता है, चलने के लिए बल लगता है, मेहनत करने के लिए बल लगता है, नौकरी करने के लिए बल लगता है, व्यवसाय करने के लिए बल लगता है। ये बल आता कहाँ से है? किसी प्रयोगशाला में थोड़ी ना बनता है। भगवान कहते हैं बलम बलवता च अहम, बलवानों का बल भी मैं हूँ। ये शक्ति देने वाले स्वयं साक्षात भगवान है, इसको समझना आवश्यक है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हे भगवान, आप समस्त शक्ति के आश्रय स्थान है। आप में समस्त शक्तियां निहित है, आपको छोड़कर मैं कहां पर जा सकता हूं। इसीलिए नमामि ईश्वरम, आपकी शरण ले रहा हूं। दूसरा मतलब है ईश्वरम शब्द का, वो है जगत के नाथ, जगदैक नाथम, कि हे प्रभु, आप तो समस्त जगत के नाथ है। तीनों लोकों के 14 लोक ब्रह्मांडों के आप तो स्वामी हैं। देवी देवता भी आपकी शरण में आ जाते हैं, तो मेरा क्या कहना, मैं भी आपकी शरण ले रहा हूं। इसीलिए नमामि ईश्वरम, मैं भी आपकी शरण लेता हूं। क्षमा करें, शरण लेता हूं। ये दूसरा मतलब हुआ ईश्वर शब्द का। ईश्वर शब्द का तीसरा मतलब है शाश्वत स्वामी, निज स्वामी। भगवान हर स्थिति में, कृष्ण हर स्थिति में, ईश्वर हर स्थिति में, हरि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर योनि में, हर एक जीव के स्वामी होते हैं। शाश्वत स्वामी। हमारे स्वामी बदलते हैं, नौकरी में बॉस बदलते रहता है, व्यवसाय में बॉस बदलते रहता है, जीवन में हमारे ऊपर अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन
यह ईश्वर, यह हरि, ये कृष्ण एकमात्र ऐसे अधिकारी है कि जो कभी बदलते नहीं, चाहे हम इस शरीर में हो या चाहे किसी अन्य शरीर में हो, हर समय हमारे एक ही स्वामी होते हैं, इसीलिए उन्हें निज स्वामी कहा जाता है। तो हे प्रभु, आप हर योनि में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे स्वामी रहने वाले हो, तो आपको छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकता हूँ। इसीलिए नमामि ईश्वरम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपका भक्त, आपका दास बनता हूँ। नमामि ईश्वरम। तो ऐसे नमामि ईश्वरम का भाव व्यक्त करते हैं सत्यव्रत मुनि। आगे कहते हैं कि अब ठीक है, नमामि ईश्वरम, मैं आपको शरण भी आ गया, लेकिन अब आगे क्या है। तो शरण आ गया तो रूप कैसे है भगवान का, किस रूप को शरण जाना है। वो कहते हैं सच्चिद आनंद रूपम, भगवान का अपना एक स्वरूप है। सत माने शाश्वत, चित माने पूर्ण आनंदमय, और आनंद मतलब पूर्ण रूप से आनंदमय। ऐसे भगवान है, उनका रूप है, उनका विग्रह है। कई अध्यात्मवादी कहते रहते भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, भगवान निराकार है। किसको शरण जाना है। तो जिनका रूप सच्चिदानंदमय है, ऐसे भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण को शरण जाना है। इसका मतलब श्री हरि श्री कृष्ण को अपना स्वरूप है। सत्यव्रत मुनि भी इस बात को अधोरेखित कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। सच्चिद आनंद रूपम। ऐसे नहीं कोई भी भगवान, आजकल तो कोई भी भगवान बन के बैठ जाता है, मैं भगवान हूँ। अरे खुद को बीपी का तकलीफ है, शुगर का तकलीफ है, हाँ बाल झड़ रहे हैं, मुंडी हिल रही है, और कहते हैं मैं भगवान हूँ। अरे काहे के भगवान है। 125 साल के भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे, इधर 60 की उम्र हो जाती है तो हम बिस्तर से उठ नहीं पाते, और कहते हैं हम भगवान हैं। ऐसे भगवान को शरणागति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन श्रोताओं का न रहे, इसलिए सत्यव्रत मुनि बड़े ही स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, शरण जाना चाहिए भगवान श्री हरि को। लेकिन वो भगवान श्री हरि कैसे है, वो सच्चिदानंद रूपमय है। ऐसे सब